देखो ये दुनिया की सबसे महंगी आर्ट स्केच है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्केच को इस तरीके से बनाया गया है। इस पर जैसे ही किसी भी फ्रूट के स्केच को रखा जाता है तो यह आर्ट सेम उसी फ्रूट की तरह दिखने लगता है, जैसे कि अमरूद, पपैया, बैगन, यहाँ तक कि ये घड़ा का भी शेप ले लेता है। और इतना सारा एक ही स्केच के अंदर कला देख लोग हैरान भी हो जाते हैं। देखो इस बंदे को घर के अंदर कपड़े से बना हुआ टेंट दिखाई देता है जिसमें हवा भी भरी जाती थी, जिस वजह से बंदा पंप को लेकर आता है और उस टेंट में हवा भरने लगता है। और यह टेंट देखते ही देखते पूरी तरीके से कैंप हाउस में बदल जाता है। इसके बाद बंदा जब इस टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर से खिड़कियां भी बनी होती है और यहाँ तक कि इस टेंट में दो लोग बड़ी आराम से सो भी सकते हैं। देखो जैसे ये लड़की अपने घर से बाहर सामान लेने के लिए जाती है तो अचानक से बारिश होने लगती है, जिस वजह से भागती हुई अपने घर पर आ जाती है और दरवाजे पर पासवर्ड इंटर करते ही दरवाजा खुल जाता है। तो अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। देखो ये आदमी अपने घर को पेंट कर रहा था लेकिन गलती से सारा पेंट इसके घर में फैल जाता है, इसलिए यह एक बाल्टी को लेता है और उसमें शैम्पू को भर लेता है और फिर इस बाल्टी में पानी को भी भर लेता है। फिर इस घर को साफ करने लगता है क्योंकि इस घर में पूरी तरीके से पेंट फैला हुआ था, इसलिए लोग इसे समझा भी रहे थे क्योंकि ये पक्का पेंट है जो कि शैम्पू की मदद से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। लेकिन सच बात तो ये है कि इस बंदे के घर में ये सभी पेंट गिरा हुआ है ही नहीं, बल्कि इस बंदे ने अपने घर को अलग ही पेंट करवाया है। देखो जापान के इस बंदे ने आर्टिस्ट को चैलेंज दे दिया। सच में अपने आप को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं तो वह लोग अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके चार स्केच बनाए और चारों तस्वीर अलग अलग लोगों की होनी चाहिए। ये बंदा बड़े ही सफाई से अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके चार स्केच बनाता है और लगातार 2 घंटों की मेहनत के बाद बहुत ही कमाल की पिक्चर बना देता है। सबसे आसान नौकरी जिसमें आपको बैठे बैठे काम करना पड़ता है और महीने का लाखों रुपए मिलता है। जैसे कि यह बंदा पहले तो इस लोई पर आटा को लगाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देता है और यह बंदा सोई इस ब्रश की मदद से इस पर लगे आटे को साफ करता है और यह लोई इस मशीन के पास चली जाती है जिससे कि इसे कंप्रेस कर देता है। और यहाँ का हर एक वर्कर सोया रहता है या फिर पंखे से हवा लेता रहता है, फिर भी इनका मालिक इन्हें कुछ नहीं कहता और यहाँ का सारा काम मशीन ही कर देती है, बस इन्हें छोटा मोटा काम करना पड़ता है। ये आदमी अपने बड़े से गार्डन में लाखों बत्तखों को पाल रखा है और जब इन बत्तखों का घूमने और खाने का टाइम हो जाता है तो वह इस तरीके से प्लेट को बजाता है और फिर दरवाजा खोल देता है जिससे कि सारे बत्तख इस बड़े से गार्डन से बाहर आ जाते हैं और इस बड़े से सूखी नदी को पार करके दूसरी साइड भी चले जाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लाखों बत्तख होने के बाद भी कोई भी बत्तख अपने रास्ते से नहीं भटकता। इस बंदे का सपना नाव चलाने का होता है पर इसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह एक नाव को खरीद सके, इसलिए बंदा अपना दिमाग लगाता है और जुगाड़ से अपने घर पर ही एक नाव बनाने की सोचता है, जिसके लिए साइकिल के चक्के और चैन का भी इस्तेमाल करता है और फिर नाव को दाएं बाएं मोड़ने के लिए इस तरीके का जुगाड़ लगाता है, जिसे सेट कर देने के बाद उसके हैंडल में इस तरीके से 2 रस्सियों को लगा देता है और जब इस बंदे की नाव तैयार हो जाती है तो उसे जमीन पर ही चलाते हुए पानी में ले जाने लगता है। देखो जहाँ इंडिया के किसान सब्जी को उगाकर बहुत ही सस्ते दामों में बेच देते हैं, लेकिन वहीं जापान के किसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि यह लोग जब सब्जियां छोटी होती हैं तो यह लोग चूने और मिट्टी के बने सांचे को इन सब्जियों में लगा देते हैं और जब सब्जियां समय के साथ बड़ी होती है तो वह इन सांचे का आकार ले लेती हैं, जिन्हें यह बाद में सांचों से निकालकर मार्केट में लाखों रुपए के बेचते हैं। देखो यह आदमी इस पतले से पीतल के चादर से क्रिएटिव चीज बनाकर महीने का 5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता है, जिसके लिए पहले तो पीतल के एक छोटे से चादर को लेता है और फिर उसके बीच वाले पार्ट में हथौड़ी की मदद से पीटने लगता है। लेकिन अभी भी किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यह बंदा इस चीज का इस्तेमाल करके क्या बनाने वाला है, पर यह बंदा 4 घंटों की लगातार मेहनत के बाद बहुत ही कमाल का घोड़े का स्टेचू बनाकर तैयार कर देता है। आप जानते हैं जहाँ इंडिया जैसे देशों में बड़े गद्दे को डिलीवर करने के लिए बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता क्योंकि यह लोग स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले तो यह जिस गद्दे को डिलीवर करना होता है उसे इस तरह की मशीन में डाल देते हैं और ये मशीन बड़ी प्यार से इस गद्दे को बिल्कुल पतला कर देती है जो कि मोटे से मोटे लोखंड को हरी सब्जी की तरह काट देता है। दरअसल इसे चाइना ने बनाया है और इसे लेजर कटर कहते हैं और इस मशीन से निकलने वाली लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वह किसी भी मोटे से मोटे लोखंड को चुटकियों में काट कर अलग कर देती है, पर फिर भी लोगों ने इन्हें सिर्फ एक ही लाइक दिया।